हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर का ऑलरेडी हमने आपको 6 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आपने वो 6 वीडियो लेक्चर में से कोई भी टॉपिक अगर नहीं देखा है, खासकर वैद्युत द्विध्रुव यानी कि लेक्चर नंबर 3 और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है लेक्चर नंबर 2, ये दोनों लेक्चर देख लीजिएगा, तभी आज का जो डेरिवेशन है ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 फिजिक्स 2027 के नाम से नई प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। फिजिक्स रिलेटेड जितने भी वीडियोस आगे आने वाली हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल की होंगी या चाहे आपके टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज वीडियोस होंगी, वो सभी उसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो आज हम लेने वाले हैं लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे एक छोटा सा डेरिवेशन। और ये जो डेरिवेशन है आपके बोर्ड एग्जाम में या तो 3 नंबर का आएगा या तो 5 नंबर का। अगर 5 नंबर का आएगा तो इस डेरिवेशन के साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ लिया जाएगा, लेकिन ज्यादातर केवल डेरिवेशन ही आता है। इसीलिए ये मान के चलिए कि ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आने वाला है। ठीक है, अगर इसके साथ न्यूमेरिकल ऐड कर दिया जाएगा तो यही टॉपिक जो है 5 नंबर का हो जाता है। टॉपिक क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण टाउ का डेरिवेशन हम करेंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी जो टाउ है वो अगर वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण टाउ का ही हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। इससे सिंपल कोई डेरिवेशन आपको पूरे फिजिक्स में नहीं मिलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लिखी चीजें हैं इसको हम अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, इसको हम इग्नोर करते हैं। हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से हम जो इंफॉर्मेशन होंगे वही यहाँ पे लिखा गया है और वही आपको लिखना भी बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जब भी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण को आपको निकालना हो या बल आघूर्ण टाउ का मान आपसे पूछे, तो आप डायग्राम में क्या करेंगे, सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र ई बना लेंगे। ठीक है, माना कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र ई हमको दिया गया है। ये आपका क्या हो गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, मानेंगे कि ये वैद्युत क्षेत्र जो ई दिया गया है, इस वैद्युत क्षेत्र ई में ही कोई एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जब दो समान, मान लो ये माइनस क्यू या फिर माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। ठीक है, जब दो समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकार के आवेश बहुत ही कम दूरी यानी कि 2l दूरी पर रखे गए हों, तो ये जो निकाय था, यही निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये हमने आपको लेक्चर नंबर 3 में डिटेल में बता रखा है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब वैद्युत द्विध्रुव है क्या, अगर आपको डिटेल में जानना है तो लेक्चर नंबर 3 जाके देख लीजिए। अब यही वैद्युत द्विध्रुव का जो निकाय है, इसी को हम क्या करेंगे, इसी को इस वैद्युत क्षेत्र ई में रखेंगे। तो मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र ई में कोई वैद्युत द्विध्रुव क्या रखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव ए और बी रखा गया है। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव ए हो गया, पॉइंट ए या बिंदु ए, और ये आपका बिंदु बी हो गया। अब क्या करेंगे, मानेंगे कि इस बिंदु ए पर कोई आवेश माइनस क्यू और बिंदु बी पर कोई आवेश प्लस क्यू रखा गया है। ठीक है, बिंदु बी पर आवेश क्या रख देते हैं, प्लस क्यू रख देते हैं, और बिंदु ए पर आवेश माइनस क्यू रख लेते हैं। या फिर इसको इस साइड लिखेंगे, यहाँ पे इधर साइड लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया पॉइंट ए, इस पर आवेश क्या है, इस पर आवेश माइनस क्यू हमने माना है। इतनी चीजें क्लियर हो गया। अब आपको अभी बताया है वैद्युत द्विध्रुव वही होता है जिसकी लंबाई क्या हो, जिसकी टोटल लंबाई क्या हो, 2l हो। ठीक है, यानी पॉइंट ए से लेके बी तक की जितनी दूरी है, जितनी लंबाई है, ये बहुत ही अल्पतम दूरी पर रखे जाते हैं और वो अल्पतम दूरी क्या होता है, 2l होता है। ये हमने आपको बताया था। तो हमने कुछ नहीं किया है, बस केवल एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया है,
उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम क्या करेंगे, कोई वैद्युत द्विध्रुव ए भी रख देते हैं और इस ए बी पर क्या है, एक आवेश माइनस क्यू और दूसरा आवेश प्लस क्यू रखा गया है। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम मान लेते हैं कि यहां से इसको मिलाने पर, ठीक है, ए बी को ए वाले पॉइंट्स पे मिलाने पर और ए को इस वाले पॉइंट पे मिलाने पे यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु सी है, ठीक है, मान लिया कोई बिंदु यहाँ पे सी है, तो बी को सी से मिलाने पर और ए को सी से मिलाने पर एक कोण बनता है, या कह सकते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक थीटा कोण पे इसको रखा गया है, किसको, वैद्युत द्विध्रुव ए बी को। ये आपका टोटल डायग्राम हो गया। अब अभी आपको पता होगा कि कहीं पे माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज रखा होता है तो इन दोनों पर फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पे आवेश क्या है, विपरीत हैं, आवेश विपरीत प्रकार के हैं तो इन पे आकर्षण बल लगेगा, ठीक है, आकर्षण बल लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि बिंदु बी पर एक बल लग रहा है इधर के साइड, ठीक है, ये क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, एफ लग रहा है। सेम उसी तरह बिंदु ए पर भी एक बल लगेगा और ये भी क्या हो जाएगा, एफ से हम दर्शा देंगे। अब आपको पता होगा वैद्युत क्षेत्र ई की फार्मूला, वैद्युत क्षेत्र ई का फार्मूला क्या होता है, ई इक्वल होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। ये फार्मूला हमने आपको बताया था कब, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ाया था डिटेल में लेक्चर नंबर 2 में। वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाने से पहले हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया था। तो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, यानी कि हम चाहें तो इसी फार्मूले के लिख सकते हैं। अगर यहाँ से F का मान निकाला जाए तो F का मान क्या आ जाएगा, F का मान आ जाएगा F इक्वल टू E इंटू, या कह सकते हैं क्या, Q इंटू ई, ठीक है। अब चाहे Q नॉट इंटू लिखिए या Q इंटू ई लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है, यानी जहां पे बल लग रहा है वहां पे हम Q इंटू ई लिख सकते हैं। तो दोनों साइड हम Q इंटू ई लिख देंगे। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसी डायग्राम से आपको कुछ चीजें इंफॉर्मेशन के रूप में डेरिवेशन में लिखना होता है। समझ में आ गया। अब डेरिवेशन में ये जो डायग्राम हमने अभी बनाया है, इस डायग्राम में जो भी चीजें आपको दिख रही है वही कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हमने क्या लिया था, हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र ई लिया था। तो लिखेंगे क्या कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है जो क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से बना हुआ है। तो हमने सबसे पहले एक द्विध्रुव मान लिया ए और बी है और इस पे माइनस क्यू आवेश, बिंदु ए पे माइनस क्यू और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। यही चीजें तो हमने लिखी है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो क्रमशः माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। यहां तक समझ में आ गया। डायग्राम से ही चीजें आपको लिखनी है। अब क्या लिखेंगे कि द्विध्रुव की जो लंबाई है वो कितनी है, द्विध्रुव की लंबाई 2l दी गई है। यहाँ पे देखो हमने a से लेके b तक की दूरी कितनी बताई है, 2l बताई है, तो वो भी यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये पूरी घटना कहाँ पे हो रही है, ये पूरी घटना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में हो रही है। तो आगे क्या लिखेंगे, इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पे रखा गया है। जब भी हम द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र ई में रखेंगे तो यहाँ पे बनने वाला कोण क्या होगा, थीटा होगा, और वो भी कौन सा थीटा बनेगा, साइन थीटा होगा। क्लियर हो गया। यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो डायग्राम समझ में आ गया और डायग्राम से क्या इंफॉर्मेशन निकालते हैं, क्या इंफॉर्मेशन लिखते हैं, वो भी हमने आपको डिटेल में बता दिया। अब अगर आपको इंफॉर्मेशन से डायग्राम बनाना हो तो कैसे आप बना पाएंगे, जब आप ज्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे इंफॉर्मेशन से डायग्राम बनाना या डायग्राम से इंफॉर्मेशन लिखना, तो ही आपको ये चीज समझ में आएगी। क्लियर हो गया। अब डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना क्या है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो वही चीज लिखेंगे क्या कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले बल आघूर्ण का फॉर्मूला हिंदी में लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला याद रखिएगा,
बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू हो जाएगा बल गुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। जब भी आपको टाउ का मान निकालना होगा तो आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, बल आघूर्ण जिसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इंटू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा बल इंटू लंबवत दूरी। अब यहाँ पे हमको बल क्या दिया गया है, एफ, तो यहाँ पे बल एफ मान लेते हैं। बल आघूर्ण टाउ होता है जो कि हमें निकालना ही है, डेराइव करना है, तो टाउ इक्वल टू एफ लिख दिया, इंटू लंबवत दूरी कितनी दी गई है, लंबवत दूरी हमको दी गई है बी और सी। ये जो हमने अभी डॉट डॉट करके बनाया है यही क्या हो गया, यही आपका लंबवत दूरी है। लंबवत दूरी कितनी है, बी और सी है, ठीक है। तो लंबवत दूरी हम क्या रख देंगे, बी और सी रख देंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस ट्रायंगल से बी और सी का मान। जब बी और सी का मान पता चल जाएगा तो हम इस इक्वेशन में केवल f का मान जो q इंटू ई हमने निकाला है वो रख देंगे, और bc का जो मान अभी निकालेंगे वो रख देंगे। हमारा टाउ का मान निकल के आ जाएगा, या आपका जो फॉर्मूला डेराइव करना था वो डेराइव हो जाएगा। पहले यहां तक स्क्रीनशॉट कीजिए, इस फॉर्मूले तक बल आघूर्ण इक्वल टू बल इंटू लंबवत दूरी। अब बल हमने f मान रखा था तो f अभी रखेंगे। उसके बाद लंबवत दूरी क्या है, बी और सी है, लंबवत दूरी बी और सी है। अब बी और सी का पहले ट्रायंगल से मान निकालेंगे, उसका मान यहाँ बी और सी की जगह रखेंगे। एफ का मान पहले से क्यू इंटू ई हमने मान रखा है, तो बी और सी और क्यू इंटू ई का जब गुणा कर दोगे तो जो मान आएगा वही बल आघूर्ण टाउ का फॉर्मूला हो जाएगा। यहां तक पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो यहां तक आपको क्लियर था। अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरे डायग्राम में एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ट्रायंगल ए बी सी, यहां से क्या करेंगे, साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिख देते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, देखो ये आपका यही ट्रायंगल है, ये हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया है, ठीक है। ये आपका पॉइंट ए है, बी है और सी है। अब क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं, लंबवत दूरी मान लीजिए आपका क्या है, लंब है, ये आधार हो गया, और ये आपका कर्ण हो गया। कर्ण की लंबाई कितनी दी गई थी, 2l हमने माना था। द्विध्रुव ए और बी की लंबाई कितनी थी, 2l थी, यानी कर्ण कितना है, 2l है। लंब हमको निकालना है, लंब का मान नहीं पता है, तो लंब को हम वैसे ही रख देंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब का मान तो हमें पता है नहीं, तो लंब की जगह हम क्या रख देंगे, बी और सी ही रखेंगे। कर्ण का मान हमको पता है 2l होता है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू BC अपान 2l आ गया। इसको थोड़ा सा असेंबल करके लिखेंगे तो यहां से हमें केवल क्या चाहिए, BC का मान चाहिए। तो अगर हम यहां से BC का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू आ गया BC अपान 2l। यहां से अगर केवल BC का मान निकाला जाए तो BC इक्वल टू आ जाएगा क्या, BC इक्वल टू आ जाएगा 2l साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, साइन थीटा के फॉर्मूले से BC का मान निकालेंगे। BC क्या है, तो लंबवत दूरी होती है। कैसे निकाला, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा है BC जिसका मान नहीं पता है, तो लंब को वैसे ही रख देंगे। अब A और B की मान हमको पता है, A और B की दूरी हमको पता है 2l है, तो BC अपान 2l रख देंगे। हमको चाहिए क्या, BC, तो हमने क्या किया, BC को इधर कर दिया और साइन थीटा को BC की जगह कर दिया। तो यहाँ पे BC इक्वल टू आ जाएगा 2l साइन थीटा। अब क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है टाउ इक्वल टू f इंटू BC, यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। देखो जब हम यहाँ पे टाउ में मान रखेंगे तो टाउ इक्वल टू f का मान क्या है, q इंटू है e होता है। यहाँ पे देखो f हमने अभी निकाला, वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E इक्वल टू f अपान क्यू नॉट होता है। अब चाहे क्यू नॉट लिखो या क्यू लिखो एक ही मतलब है। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश इंटू वैद्युत क्षेत्र E। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये F है यहाँ पे हम रख देंगे
आवेश इंटू वैद्युत क्षेत्र ई, ठीक है। उसके बाद गुणा कर देंगे, बीसी का मान अभी हमने निकाला है क्या, 2L sin थीटा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये किसका मान है, तो ये मान है आपका बीसी का, और ये मान है किसका, एफ का। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम देखो क्या करते हैं, ये जो 2L है इसका गुणा Q के साथ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू Q इंटू 2L हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 2L, सॉरी P इक्वल टू Q इंटू 2L। ये फॉर्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव का, वैद्युत द्विध्रुव का। अब ये फॉर्मूला आगे हमको लगाना है, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो Q इंटू ई इंटू 2L साइन थीटा है, इसको क्या करेंगे, 2L को Q से गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो Q से हमने किसका गुणा कर दिया, 2L का गुणा कर दिया। अब E जो है इसको हम क्या कर देंगे, बाहर गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये जो E अंदर था इसको साइन थीटा के साथ गुणा कर देंगे। क्यों किया है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। तो यहाँ पे Q इंटू 2L की जगह, अब इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेन आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टाउ इक्वल टू P इंटू E इंटू साइन थीटा। क्लियर हुआ? ये जो फॉर्मूला है यही आपके बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। किसके, बल आघूर्ण टाउ का फॉर्मूला हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ये वाला फॉर्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। यही आपके वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। ये हमने कैसे निकाला है, यहां से एक बार और देख लीजिए। देखो टाउ इक्वल टू हमने एफ का मान रखा Q इंटू ई, ठीक है। उसके बाद बीसी का मान यहाँ पे निकाला था 2L इंटू साइन थीटा, वो रख देंगे। अब चूंकि हमको पता है कि P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, तो हम इस 2L को Q से गुणा कर देंगे यहाँ पे देखो, और E का गुणा साइन थीटा के साथ कर देंगे। तो Q इंटू 2L की जगह P रख देंगे, E साइन थीटा वैसे ही रहेगा। ये आपका मेन फॉर्मूला आ गया है। यहां तक पहले स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि टाउ अधिकतम का फॉर्मूला क्या होगा, टाउ मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, या टाउ मैक्सिमम से लगने वाले बल आघूर्ण का परिभाषा बताइए, ठीक है। ये आपका मेन फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। इसी पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। तो अब कभी कभी आपसे क्या पूछता है कि जो लगने वाला बल आघूर्ण है, अगर इसमें हम क्या करें, जो साइन थीटा है वहां पे थीटा का मान 90 रख दें, तो टाउ मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा। अगर यहाँ पे थीटा जो मान है, देखो टाउ इक्वल टू P इंटू ई साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला आ गया है। अब कह रहा है कि यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा। देखो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख देंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू P इंटू ई साइन, यहां तक सेम रहेगा, ठीक है। अब साइन थीटा की जगह में क्या रखना है, 90 डिग्री रख देना है, ठीक है। अब अभी देखो साइन 90 का मान आपको याद होना चाहिए। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम साइन 90 का यहाँ पे मान रख दें तो ये पूरा मान तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से टाउ मैक्सिमम क्या आ जाएगा, टाउ मैक्सिमम आ जाएगा। यहां से हम टाउ मैक्सिमम ही निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टाउ मैक्सिमम P इंटू ई साइन थीटा 90 डिग्री। जब भी थीटा का मान 90 डिग्री दे दिया जाए तो यहां से समझ जाइएगा कि अधिकतम क्या निकाला जा रहा है, अधिकतम बल आघूर्ण पूछा जा रहा है, ठीक है। जब भी न्यूमेरिकल में अगर थीटा का मान 90 डिग्री दिया गया है तो इसका मतलब आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, टाउ मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाना है। वही सेम फॉर्मूला रहेगा, जहां पे टाउ है वहां पे मैक्सिमम यानी अधिकतम लिख दिया जाएगा। साइन 90 का मान जैसे ही रखेंगे तो मेन आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मेन फॉर्मूला आ जाएगा टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू P इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। P इंटू ई हो जाएगा, या केवल क्या बच जाएगा, P इंटू ई नहीं रहेगा, केवल P बच जाएगा। यानी टाउ मैक्सिमम जो होता है ये वैद्युत द्विध्रुव के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव
ध्रुव के बराबर होता है, बराबर होता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। हमने दो फॉर्मूला आपको बताया है। पहला मेन फॉर्मूला बलागुण का, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये किसी भी न्यूमेरिकल पे आपको काम आएगा। कभी कभी न्यूमेरिकल आपसे ऐसे पूछ लेता है कि यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए तो टाउ मैक्सिमम किसके बराबर होता है, तो आप क्या कह देंगे, जो अधिकतम बलागुण यानी कि टाउ मैक्सिमम होता है ये वैद्युत द्विध्रुव पी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा डेरिवेशन था। मैक्सिमम 20 मिनट में हमने ये डेरिवेशन आपको डिटेल में समझा दिया है। आई होप ये जो डेरिवेशन है, ये जो वीडियो लेक्चर है या ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा देखो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट शेयर आउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको स्पेन साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, कल के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे क्या, हेलो एल्केन का जो रासायनिक गुण के हिसाब से वर्गीकरण किया गया है, या हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बहुत ही लॉन्ग लेक्चर होगा, लगभग 1 घंटे का हमारा कल का लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम केमिस्ट्री में हेलो एल्केन का पूरा टॉपिक समाप्त कर देंगे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।